साथियों, आज सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कारण है कि केंद्र की भाजपा सरकार अध्यादेश लाकर मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके सदस्यों की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर रही है। कारण साफ है, ये वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्होंने हरियाणा की बेटियां जन न्याय मांगने दिल्ली जंतर मंतर आई तो दिल्ली पुलिस को विवश किया एफआईआर दर्ज करने के लिए, और एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो इस समय बिल्किस बानो के बलात्कारी और हत्यारों को, उनके परिवार के हत्यारों को छोड़ने पर भाजपा की गुजरात सरकार से सवाल पूछ रही है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो मणिपुर की हमारी जो 2 आदिवासी बेटियों को नग्न करके सामूहिक बलात्कार किया गया, उन्हें न्याय दिलाने के लिए उन्हें विश्वास दिला रही है और उस समय सुनवाई कर रही है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो श्री राहुल गांधी जी की, जब भाजपा ने सदस्यता ले ली, उन्हें जेल भेजने की तैयारी थी, उसके खिलाफ जो है लोकतंत्र को जिंदा करते हुए राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल की। ये साथियों, आज सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कारण है कि केंद्र की भाजपा सरकार अध्यादेश लाकर मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके सदस्यों की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर रही है। कारण साफ है, ये वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्होंने हरियाणा की बेटियां जन न्याय मांगने दिल्ली जंतर मंतर आई तो दिल्ली पुलिस को विवश किया एफआईआर दर्ज करने के लिए, और एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो इस समय बिल्किस बानो के बलात्कारी और हत्यारों को, उनके परिवार के हत्यारों को छोड़ने पर भाजपा की गुजरात सरकार से सवाल पूछ रही है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो मणिपुर की हमारी जो 2 आदिवासी बेटियों को नग्न करके सामूहिक बलात्कार किया गया, उन्हें न्याय दिलाने के लिए उन्हें विश्वास दिला रही है और उस समय सुनवाई कर रही है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो श्री राहुल गांधी जी की, जब भाजपा ने सदस्यता ले ली, उन्हें जेल भेजने की तैयारी थी, उसके खिलाफ जो है लोकतंत्र को जिंदा करते हुए राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल की। ये सब काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कहे हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने किया, तो स्वाभाविक है भाजपा का गुस्सा या भड़ास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर निकलना स्वाभाविक है। इसीलिए अपने बहुमत, अपने नंबर आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही तरीकों से अध्यादेश लाकर आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सर्वोच्च न्यायालय के हमारे न्यायाधीश को जो है वो चुनाव आयोग की मुख्य की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति से बाहर कर दिया। ये वो सरकार है जो 2024 में कहती है हम पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार आएंगे, लेकिन इतनी डरी हुई ये सरकार है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर विश्वास नहीं कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लगातार बहुमत के नंबर आंकड़ों के दम पर तानाशाह अध्यादेश पे अध्यादेश लाकर इस देश के संविधान लोकतंत्र को कुचल रहा है। कृषि कानून अध्यादेश ले आए, दिल्ली सेवा बिल अध्यादेश लाए, जम्मू कश्मीर आपने वहां पर पूर्ण राज्य छीन कर राष्ट्रपति शासन लगा दिया, लोकतंत्र बहाली नहीं, अध्यादेश। तो ये देख रहा है कि आपके बहुमत है, नंबर है, इसका ये मतलब नहीं कि आप तानाशाह होकर देश के लोकतंत्र संविधान को कुचलेंगे। आज राहुल गांधी जी एक बार फिर से उम्मीद बनकर संसद में बोलेंगे, लेकिन 137 दिन तक राहुल गांधी जी संसद सदस्य नहीं थे। लेकिन क्या खामोश थे? नहीं, वो वायनाड में दिखे, वो मणिपुर में दिखे, हरियाणा के किसानों में दिखे, आजादपुर मंडी में सब्जी विक्रेताओं के बीच में दिखे, शकरपुर बस्ती की झुग्गियों में महिलाओं के बीच में दिखते हैं, और वो ऑटोमोबाइल्स के हमारे जो काम करने वाले सबके बीच में जाकर उनसे बात कर रहे हैं। युवाओं को बसों में भर लिया गया, ये तस्वीर आपने अभी देखी, कैसे देख रही है? लोकतंत्र है, यही देश के युवाओं के लिए। आज 8 अगस्त है, आज के दिन महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। आज ही के दिन कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज 75 साल आज़ादी के मना रहे हैं और देश का युवा एक बार फिर से दिल्ली की दहलीज पर बापू के नारे के साथ करो या मरो लेकर आज अपनी गिरफ्तारियां दे रहा है। आज यही अगर आवाज़ संसद में सुनी जा रही होती, उस पर बात हो रही होती, प्रधानमंत्री जी होते, तो देश के करोड़ों युवाओं को या मणिपुर की आदिवासी बहनों को या हमारी 2 बेटियों को सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आकर लोकपाल बिल पर आप क्या कह रहे हैं? लोकपाल बिल लगातार देखिए आप, यहाँ पर केजरीवाल की जो शक्ति है वो छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इसको आप कैसे? देखिए, बात एक राज्य एक दल की और एक कानून की नहीं है। ये देश पूरे राज्य, हर देश, पूरे देश की है, देश के मुद्दों की है कि अध्यादेश और बहुमत के दम पर आप इसे कुचल रहे हैं, आप संविधान की हत्या कर रहे हैं।
राहुल गांधी जी को संवैधानिक हक था, वायनाड के लोगों ने चुना, आपने संविधान की हत्या की, राहुल जी की सदस्यता आपने रद्द कर दी। तो इसी तरह अध्यादेश से हो क्या रहा है? संविधान की तो हत्या की जा रही है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। लेकिन 8 महीने हैं, देश पूरी तरह से तैयार खड़ा है। भाजपा प्रधानमंत्री जी हिम्मत दिखाएं, 9 साल में अपने कामों पर जाएं अगर हिम्मत हो प्रधानमंत्री जी। लेकिन आप 9 साल में डबल इंजन की सरकार फेल हुई, कामों पर नहीं जाएंगे। आप परिवारवाद पे जाइए और राहुल गांधी इंडिया 26 दल, बेरोजगारी, महंगाई, किसान, सरहद, मणिपुर, इन पर जाएगा। राहुल गांधी जी का नारा है जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, छोड़ो छोड़ो नफरत छोड़ो। उसी नफरत से उस सत्ता को छुड़वाने के लिए देश का युवा सड़कों पीएम मोदी संसद नहीं पहुंचते, राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं देते, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं फिर कहूंगी, बात सिर्फ राहुल गांधी जी के सवाल नहीं है। राहुल गांधी जी के सवाल क्या निजी सवाल है अपने बारे में? नहीं। 140 करोड़ की आबादी को में जो सवाल उठ रहे हैं, उन आवाजों को राहुल गांधी पूछ रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, कहां गई? आय दुगनी करनी थी किसानों की, कब होगी? एमएसपी पे कानून आना था, कब होगा? अग्नि भर्ती में योजना में लाकर आपने सेना में भर्तियां बंद कर दी हैं। आपको महंगाई, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस सिलेंडर महंगे हैं, इन सब हरियाणा जल रहा है। इस सब सवालों के जवाब है राहुल। अविश्वास प्रस्ताव पर अगला कदम क्या होगा कांग्रेस इंडिया का? नहीं, देखिए आज कितनी तारीख है? 8 है। 9, 10, 11 3 दिन रह गए हैं, मानसून सत्र खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी को अगर लगता है कि सदन में ना आकर वो अपनी जवाबदेही से बच गए हैं, तो कोई नहीं, इन 3 दिनों के बाद सड़कों पर घेराव होगा प्रधानमंत्री जी का। सदन में वो प्रधानमंत्री बोलते नहीं है, पर 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से फिर जुमलेबाजियां होंगी। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि पिछले 4.5 सालों में प्रधानमंत्री जी मात्र 7 बार संसद में बोले हैं। 5 बार मजबूरी में बोले, क्योंकि राष्ट्रपति जी के भाषण के बाद जो है वो प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है, और उसके बाद 2 बार बोले। जुमले की बात कही, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो गया इंडिया गठबंधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। भ्रष्टाचारी कोई है तो उसे कहाँ होना चाहिए था? उन्हें जेल की सलाखों में होना चाहिए था। नहीं, वो कहाँ है? वो बाहर हैं, वो बाहर हैं, और वो इंडिया के बाहर के बैनर के नीचे हैं। भारत को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, और आप झूठे खोखले आरोप 2014 से पहले भी लगा रहे थे, सत्ता में बहुमत में आने के बाद भी आप खोखले भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जो सच्चे भ्रष्टाचारी थे, अजीत पवार, ईडी के छगन भुजबल, नारायण राणे, सब पे आपके जो असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, सब पे आप